भारत का संसद लोकतंत्र का मंदिर, लेकिन 4 फरवरी 2026 को उसी संसद में ऐसा क्या हुआ कि देश के प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए मौजूद थे और फिर भी बोल नहीं पाए। बीजेपी कहती है पीएम पर हमला हो सकता था, विपक्ष कहता है जब तक राहुल नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे, और स्पीकर कहते हैं मैंने खुद प्रधानमंत्री को रोका। तो सवाल सीधा है, क्या सच में संसद में प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में थी, या फिर यह सत्ता बनाम विपक्ष की सबसे खतरनाक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट थी? आज कोई चीख चिल्ला नहीं, आज पोस्टमार्टम करेंगे सबूतों के साथ। 4 फरवरी शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। नियम कहता है प्रधानमंत्री जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में थे, तैयार थे, लेकिन सदन में माहौल था विस्फोटक। कांग्रेस के सांसद नाराज थे, वजह राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो संसदीय इतिहास में बहुत कम देखा गया। विपक्ष की महिला सांसद सीधे प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच गईं। नारे, बैनर, घेराव, 3 बार कार्यवाही स्थगित और फिर प्रधानमंत्री का भाषण रद्द। धन्यवाद प्रस्ताव पास, लेकिन प्रधानमंत्री की आवाज के बिना। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दावा। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री की सीट और रास्ता घेर लिया था। कंगना रनौत इससे एक कदम आगे जाती हैं। उनका दावा स्पीकर पर भी हमला करने की कोशिश हुई। पीएम पर अटैक की प्लानिंग थी, यानी आरोप ये नहीं कि हंगामा हुआ, आरोप ये कि साजिश थी। अब सवाल, अगर सच में हमला हो सकता था तो संसद जैसी हाई सिक्योरिटी जगह में महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची कैसे? ये सवाल बीजेपी कभी साफ नहीं करती। कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खड़े होते हैं और एक लाइन में बोलते हैं प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था। ध्यान दीजिए, हो सकता था, न कि होने वाला था। स्पीकर कहते हैं मेरे पास पुख्ता जानकारी थी, लेकिन वो जानकारी थी क्या, किससे मिली, किसके इनपुट पर, ये अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ। स्पीकर ये भी कहते हैं कि ये लोकसभा के इतिहास का काला दिन था। अब यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये इतना बड़ा सुरक्षा खतरा था तो किसी सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं? ना एफआईआर, ना सस्पेंशन, ना सिक्योरिटी ब्रांच की जांच। तो फिर ये खतरा था या खतरे का नैरेटिव? अब विपक्ष की चाल समझिए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर खुलकर कहते हैं जब तक राहुल गांधी नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने देंगे। ये बयान बहुत कुछ साफ कर देता है। ये सुरक्षा का मुद्दा नहीं था, ये था राजनीतिक दबाव, यानी संसद को बातचीत का मंच नहीं सौदेबाजी का हथियार बना दिया गया। विपक्ष जानता था कि प्रधानमंत्री का भाषण रुका तो ये हेडलाइन बनेगी, और हुआ भी वही। अब 2004 की तुलना, सच या बहाना? बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि 2004 में भी प्रधानमंत्री नहीं बोले थे, लेकिन फर्क समझिए। 2004 में हंगामा था, लेकिन प्रधानमंत्री की सीट घेरने वाली तस्वीरें नहीं थी। 2004 में स्पीकर ने हमला हो सकता था ऐसा बयान नहीं दिया। 2026 में पहली बार संसद के भीतर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को राजनीतिक बयान बनाया गया। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब असली सवाल, डर था या ड्रामा? अब सबसे अहम सवाल, क्या प्रधानमंत्री वाकई खतरे में थे? अगर थे तो सांसद की सुरक्षा व्यवस्था फेल मानी जाएगी, अगर नहीं थे तो हमला हो सकता था कहना लोकतंत्र के लिए और भी खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब अब हर हंगामे को सुरक्षा का बहाना बनाकर दबाया जा सकता है, और यही असली खतरा है। अब लोकतंत्र का अलार्म। आज सवाल प्रधानमंत्री बनाम राहुल गांधी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या संसद बहस की जगह रहेगी या पावर गेम का अखाड़ा बनेगा? अगर प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए तो कल नेता विपक्ष भी नहीं बोलेगा, और जिस दिन संसद सिर्फ शोर बनेगी उस दिन लोकतंत्र खामोश हो जाएगा। आपका क्या मानना है, ये असुरक्षा थी या सियासी स्क्रिप्ट? कमेंट में लिखिए, क्योंकि चुप्पी भी अब एक पक्ष बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि संसद में
जो कुछ हुआ वो सिर्फ हंगामा नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का न बोल पाना कोई सामान्य घटना नहीं थी तो कमेंट में साफ लिखिए, डर था या ड्रामा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही खबरें आगे भी जारी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।